हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने दो टाइप्स के क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला टाइप्स आपका क्या है कि जब कभी भी एग्ज़ाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है गाइस, कि दो संख्याओं का योगफल 16, गाइस दो संख्याओं का योगफल 16 गुणनफल 55, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जब कभी भी आपको दो संख्याओं का योगफल दे दे, गुणनफल दे दे और व्युत्क्रमों का योग पूछ ले, तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। देखिए, डायरेक्ट इसका ट्रिक क्या है गाइस, इसका ट्रिक देखिए क्या है। देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि आप डायरेक्ट कीजिएगा व्युत्क्रमों का योग बराबर, व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है गाइस, तो योगफल, ठीक है, बटे में गुणनफल, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है, फार्मूला योगफल बटे में गुणनफल। देखिए, योगफल कितना है 16, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। गुणनफल कितना है, तो कहेंगे सर 55। तो 16 बटा में 55, देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा इस। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 11 गुणनफल 18, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आया था आप डायरेक्ट कीजिएगा कि व्युत्क्रमों का योग बराबर, कर्मों का योग बराबर क्या होता है, तो योगफल बटे में गुणनफल, ठीक है। तो देखिए, योगफल कितना है, तो कहेंगे सर 11 है। गुणनफल कितना है, तो कहेंगे सर जी 18 है। तो 11 बटा में 18 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा इस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 12 गुणनफल 35, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आप डायरेक्ट आपको सूत्र याद हो गया होगा। अगर एग्जाम में आप भूल भी जाए तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आपको इस टाइप्स का क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए, व्युत्क्रमों का योग बराबर, अब एग्जाम में कंफ्यूज हो गया कि योगफल ऊपर है कि गुणनफल ऊपर है। तो देखिए, आप योग निकाल लें, इसलिए योग ऊपर, ठीक है, और गुणनफल नीचे, ठीक है। तो योग देखिए कितना है, कहेंगे सर 12 है। गुणनफल कितना है, कहेंगे सर 35 है। तो 12 बटा में 35 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा इस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 गुणनफल 375, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब आप तो पता हो गया, आपको सूत्र भी याद हो गया होगा गाइस। व्युत्क्रमों का योग बराबर, अगर कंफ्यूज हो रहा है गुणनफल ऊपर है कि योगफल ऊपर है, तो याद रखिएगा आप योग निकाल लें, इसलिए योग ऊपर है, ठीक है, बटे में गुणनफल, ठीक है, इस गुणनफल। तो देखिए, योग कितना है, तो कहेंगे सर 40 है। गुणनफल कितना है, तो कहेंगे 375 है। काटिए 5 से, 5 8 40, ये जाएगा 5 7 35, 50 25, तो कितना हो गया 8 बटे में 75। देखिए किस ऑप्शन में है 8 बटे में 75, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये दूसरा टाइप है गाइज। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार उसे 7 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए, पहले 49 से विभाजित किया जाता था तो शेषफल 32 आता है, बट अब 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। इसका देखिए ट्रिक क्या है गाइज, का ट्रिक है शेष बराबर, शेष बराबर शेषफल, शेषफल बटे में, गाइज शेषफल बटे में नई संख्या, नई संख्या, ठीक है। तो देखिए, शेषफल कितना है, कहेंगे सर 32 है, ठीक है, और नई संख्या कितनी है, तो 7 है। अब भाग दीजिए इनसे, 7 से कितने बार हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना शेष बचेगा, तो 4 शेष बचेगा गाइस। जो शेष बचेगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 शेष 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस ट्रिक क्या है, शेष बराबर शेषफल बटे में नई संख्या। शेषफल 32, नई संख्या जो अभी पुनः जो वर्तमान में जो विभाजित किया जा रहा है, ये आपकी नई संख्या हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहा है कि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार उसे 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ट्रिक से कीजिएगा। ट्रिक क्या है गाइज, तो शेष बराबर क्या होता है, शेषफल बटे में नई संख्या। ठीक है, नई संख्या। ठीक है, देखिए शेषफल क्या है तो कहेंगे सर 65 है। नई संख्या कितनी है तो कहेंगे सर 31 है, जो अभी अभी वर्तमान में विभाजित किया जा रहा है। तो कितने पर जाएगा, 31 दूना के 62, कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा। देखिए 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या को 279 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। आपको ट्रिक तो डायरेक्ट पता है ना गाइस, शेष बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर शेषफल बटे में नई संख्या। ठीक है, तो देखिए शेषफल कितना है आपका, कहेंगे सर 18 है। नई संख्या कितनी है, जिसे वर्तमान में विभाजित किया जा रहा है, यानी 17 से विभाजित किया जा रहा है, तो आपकी नई संख्या कितनी हो जाएगी, 17। कितने बार में जाएगा, एक बार में। शेष कितना बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा। एक देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, शेषफल 29 आता है। यदि उसे 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया ना, डायरेक्ट ट्रिक लगाइएगा। शेष बराबर शेषफल बटे में नई संख्या। ठीक है, तो देखिए शेषफल कितना है, तो 29 है गाइस, शेषफल 29 है। और नई संख्या कितनी है, तो 8 है, जिसे हम अभी प्रेजेंट टाइम विभाजित कर रहे हैं। 8 को 29 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 के 8 16 नहीं 24। ठीक है, कितना बचा शेष, 24 5 29, यानी शेष बचा आपका 5। देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे गाइस, इसलिए मैंने इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, मैंने सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं करेंगे। तो ट्रिक क्या है, शेष बराबर शेषफल, ठीक है, बटे में नई संख्या। ठीक है, तो देखिए शेषफल कितना है आपका, कहेंगे सर 45 है। नई संख्या कितनी है आपकी, कहेंगे सर 17, जिससे अभी आप विभाजित कर रहे हैं ना कि पहले। तो 17 से कितने बार में जाएगा इस, आप कहेंगे सर 17 के 17, 17 दूनी 34, कितना बचा, तो 6 ये, ठीक है, और 5 ये, 11 बचा शेष। शेष आपका कितना बचा, 11। तो देखिए 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।